नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गोद भराई रस्म का हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने शिकोहाबाद में ग्रीन पार्क में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आगे जिक्र होगा जौनपुर का, जहां शनिवार को शिक्षक ने दलित छात्र की कर दी थी पिटाई, जिसके बाद चौथे दिन मुकदमा दर्ज कराने के लिए भीम आर्मी ने कोतवाली का किया घेराव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गोद भराई रस्म का शुभारंभ हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सीएमओ बदायूं ने इसका शुभारंभ किया। प्रसव के बाद महिलाओं को बास्केट ऑफ चॉइस का ऑफर दिया जाएगा। वहीं प्रसव के बाद 3 साल का अंतर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहल की गई है। बता दें कि सीएमओ प्रदीप वार्ष्णेय ने कहा कि बिलसी से शुरू हुआ कार्यक्रम कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम हमारा बहुत समय से चला आ रहा है। उसी के अंतर्गत एक कोच प्रथा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, उसको आज यहाँ जनपद बदायूं में हमने बिलसी सीएससी से शुरू किया है, जिसमें डिलीवरी के बाद जो है लाभार्थी को गर्भनिरोधक साधन जो है चुनने की वो ऑफर किया जाता है कि किस तरह का साधन वो अपनाना चाहती हैं, जिससे कि 3 साल तक डिलीवरी का गैप रहे और इसके अलावा माँ और बच्चा जो है स्वस्थ रहे। ये उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का शिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क पहुंचने पर राजीव गुप्ता, डॉक्टर संजीव आहूजा, दिनेश गुप्ता, जसराना चेयरमैन अवनीश गुप्ता, सिरसागंज चेयरमैन सोनी शिवहरे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छोटू यादव व अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का सेहरा पहनाकर व पुष्पहार माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर बरसे। में आने का क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कार्यकर्ताओं की इच्छा थी हमसे मिलने की, तो हम कार्यकर्ताओं से मिले हैं। कार्यकर्ताओं का भाव ऐसा था कि हम उनसे कुछ बात करें, तो कुछ बातचीत हुई है राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बारे में। सर, जैसे पाकिस्तान की आज हालात हैं, नेपाल की हालात हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत से मैत्री संबंध अच्छे होंगे तो उनको फायदा होगा। क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी और जिला अध्यक्ष वृंदावन गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष शंखवार जी, अन्य नेतागण ग्रीन पार्क आए थे, उनका स्वागत किया गया और बाबूजी का काफी कार्यकर्ताओं को स्नेह मिला। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर केराकत तहसील क्षेत्र के औवार गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 के एक छात्र की पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने घटना के चौथे दिन मंगलवार को केराकत कोतवाली का घेराव किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता घायल छात्र का मेडिकल कराने तथा आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। घेराव की जानकारी होने पर सीओ गौरव शर्मा भी थाने पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का असफल प्रयास किया। सीओ ने घायल छात्र के परिजन को किसी प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल जांच कराने की सलाह दी, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। वे घायल छात्र और उसके परिजनों को लेकर जिला अस्पताल चले गए। इस संबंध में बीएसए गोरखनाथ पटेल से टेलीफोनिक वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल में सर आकर हमको मारे, जूता से मारे, पैर से मारे और हमको डंडा से मारे। हम घर आ रहे थे सबको बुलाने के लिए, तो मेरा गला दाब कर धकेल दिए और हमको ले जाकर ऑफिस में बंद करके मारे जूता से। लड़ा कर हमको उठा के पटके 2 मास्टर छोड़ा रहे थे। कौन मार रहा था? सुरेश पाल। क्या नाम है तुम्हारा? शिवाकांत। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। थाने पे किस लिए आ रखे हैं? देखिए, इस बच्चे की सूचना मिली 25 तारीख का एप्लीकेशन पड़ा था, तो भीम आर्मी को सूचना कल के डेट में मिली शाम को। बात किया गया तो गडकरी साहब के प्रोग्राम में पुलिस व्यस्त थी। आज सुबह हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी जब यहाँ मौजूद हुए हैं, तो हम लोगों से ये बात कही गई कि जो पीड़ित के पिता हैं ये भी थाने के स्टाफ हैं। यह बात कह के इनको समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित के पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया गया है। चूँकि हम लोग किसी संगठन के माध्यम से
अपना समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा पीछे देखते हैं। तो राजस्थान जैसी घटनाओं को, जैसे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, एक बनारस में मामला था, टीचर द्वारा मारा गया, 20 दिन बाद डेथ हो गई। इसलिए इन सब प्रकरणों को अंकुश लगाने के लिए हम लोग इस पीड़ित के साथ हैं और हम लोग यह चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मांग भी करते हैं कि अगर यहाँ से आप कितना भी दबाव बना के अगर मेडिकल नहीं करा रहे हैं, FIR नहीं लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि या तो ये लोग कर लें, और नहीं करते हैं तो हमारा जो संगठन है और पार्टी के पदाधिकारी मिलके इनको जिले पे लेके जा रहे हैं। वहाँ DM साहब के आदेश से मेडिकल करा के FIR लिखाने का कार्य किया जाएगा। और एक चीज़ पता चली है, इन लोगों को पराऊगंज मार्केट की तरफ कोई धमकी देने का भी प्रकरण सामने आया है। तो मैं सबको बता दूं कि अगर किसी के दिमाग में इस तरीके का कीड़ा है कि दलित होने के नाते अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि मानसिकता इन लोगों की दबा दे या ये लोग अकेले हैं, तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी बिल्कुल साथ में खड़ी है और इन लोगों का दिमाग भी ठीक करने का काम किया जाएगा। थाने पे आए हैं सर, हमारे लड़कों को सुने घाव लगा हुआ। मैं यहाँ पर 25 तारीख को, यहाँ शनिवार को मैं चौकी पर एप्लीकेशन दिए, वहाँ पर से कहें कि ठीक है कंपनी चली थाने पर से मेडिकल को बनवा ले, तो थाने पर से दरोगा साहब हमको ले गए चौकी पर से कोई सुनवाई नहीं हुई, हम घर चले गए। फिर सोमवार को हमने मास्टर साहब से बात हुई कि मतलब सोमवार का फैसला उसके ऊपर होगा, वहाँ नहीं, हम लोग घेराव किए और काम वहाँ घेराव में यहाँ थाने से सिपाही गए, चौकी से इंचार्ज गए, हमको बहकावा करके कि जाम हटाओ, हम चलेंगे थाने पर, अभी 2 मिनट में FIR होगा। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी समय दिया गया है कि आज 9-10 बजे हम लिखा पढ़ी हो जाएगी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बेहाल होकर मैंने सरकारी अस्पताल में जाकर एक पर्ची लेकर मैं दवा लेकर आ रहे हैं, बच्चे को थोड़ा राहत मिला, हम जा रहे हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना की मांग की है। सांसद ने कहा कि सांप्रदायिक हिसाब से देश का बंटवारा हुआ, इसलिए जातीय से पहले धार्मिक जनगणना हो। सपा की जातीय जनगणना की मांग पर सुब्रत पाठक का पलटवार सामने आया है। बता दें कि पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने धार्मिक जनगणना के मुद्दे को उठाया। मैं ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो, ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं, उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति से उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो कम से कम लोगों की समझ में आए कि अगर वो 100 हैं तो हम कितने हैं, हमारी जाति उसके मुकाबले कितनी है, ये बात लोगों की समझ में आएगी। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां HDFC बैंक की शाखा नागदा में 2 कर्मचारियों के बीच झड़प व हाथापाई का मामला सामने आया है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला रफा दफा कराया है और रिपोर्ट न करने की सलाह दी है। बैंक नागदा HDFC शाखा प्रबंधक से बातचीत करने पर हाथ किए खड़े, कहा मेरा मामला नहीं है, KCC विभाग का मामला है। बड़ा हादसा इस दौरान होते होते टल गया है। वहीं बैंक मैनेजर से CCTV फुटेज मांगने पर मैनेजर कतरा रहे हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।